बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ज़्यादा यम्मी डिलीशियस रसमलाई की गाइस। ये जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बेसिकली ये ब्रेड से बनाई गई है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, ब्रेड से मैंने आज रसमलाई बनाई है। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसकी वीडियो में शेयर कर दूँ। तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत कम टाइम में जल्दी जल्दी बन के रेडी हो जाते, वो भी किचन में रखे कुछ सामान से ही। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फ्राइंग पैन लेना है और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया। ये दूध तकरीबन 1 कप के करीब है और इसके अंदर ये मेरे पास रस्क है, आप देख सकते हैं। और मैं इन्हें तोड़ के इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसमें 4 होते हैं, 4 से ही ये काफ़ी सारा मैंने बनाया है जो आपने देखा है। तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, 1 बाय 1 सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और फिर इसके बाद इसे अच्छे तरीके से तोड़ दूंगी। इससे पहले ग्राइंडर जार में पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा जल्दी से गल के इसमें रेडी हो जाएंगे, आप खुद देखेंगे। सो गाइस, जब ये अच्छे तरीके से हम कर लेंगे तो उसके बाद मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैं तकरीबन 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करूँगी और फिर उसके बाद मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अब देख सकते हैं कि ये खोया बन के रेडी हो चुका है, एक राबड़ी बन के रेडी हो चुकी है। बस हमें ऐसी ही राबड़ी चाहिए थी। अब दूसरी तरफ मैंने ब्रेड का स्लाइस लिया है और एक गिलास लिया है। गिलास की मदद से मैं इसके दरमियान से काट लूँगी और फिर दरमियान से हमें इस शेप का एक राउंड में हमें ब्रेड मिलेगी। इसे ब्रेड को वेस्ट नहीं करना, इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं हम। इस ब्रेड से आप राबड़ी भी बना सकते हैं। तो 1 बाय 1 मैं सारे इसी तरीके से कर लूँगी और फिर अब दूसरी तरफ एक कढ़ाई में मैंने दूध लिया है और फिर इस दूध को इसके अंदर डाल देना है और फिर दूसरी तरफ मेरे पास एक प्याली में दूध लिया मैंने और इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। मेरे पास मैंगो कस्टर्ड पाउडर है, सो मैं वही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना ताकि इसके अंदर किसी किस्म के कोई लम्स वगैरह ना रहें। गाइस देखिएगा कि कैसे मैं इसे बनाती हूँ। तो एक शेर है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इकरार कर गया कभी इनकार कर गया, हर बार एक अज़ाब से दो चार कर गया। इकरार कर गया कभी इनकार कर गया, हर बार एक अज़ाब से दो चार कर गया। रास्ता बदल के भी देखा मगर वो शख्स दिल में उतर कर सारी हदें पार कर गया। सो गाइस, अगर आप लोग बोर हो रहे थे तो मैंने आप लोगों को एंटरटेन कर दिया है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारा कस्टर्ड जल्दी जल्दी बन के रेडी हो रहा है और इसे हम बहुत ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस बनाएंगे। इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। आपके पास हो तो ऐड कर दे, अगर नहीं है तो कोई इतना लाजमी बात नहीं है ये। अच्छा, तो अब मेरे पास इलायची है, इलायची मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब अगर आप लोगों के पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब वो जो मैंने आपको दिखाए थे राउंड शेप में कट किया हुआ है, इसे मैं दूध के अंदर से इसी तरीके से निकाल लेना है। इसे अच्छे तरीके से प्रेस करना है और फिर प्रेस करने के बाद इसके अंदर वो जो राबड़ी है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे तरीके से फैला लेना है और फिर इसके बाद एक और हमने ब्रेड लेना है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब दूसरी ब्रेड को भी मैंने सेम प्रोसेस के साथ डिप किया है और उसके बाद मैंने इसकी साइड्स को कवर कर दिया है। अब 1 बाय 1 सारे मैं इसी तरीके से बना लूँगी। ये दूसरा भी एक बार आप फिर से देख लें। ये दूसरा भी मैं बना रही हूँ। अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है और फिर इसके बाद इसके अंदर वही राबड़ी जो मैंने बनाई थी वो रख रही हूँ और फिर अगेन इसके ऊपर वही दूसरी ब्रेड को मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। वन बाय वन करके सारी हमने इसी तरीके से बना लेनी है और फिर तरतीब से इसे किसी भी बाउल में रख के हमने छोड़ देना है। और फिर अब दूसरी तरफ वो जो मैंने कस्टर्ड बनाया था वो ठंडा हो चुका है थोड़ा सा, लेकिन नहीं गर्म होना चाहिए। अब उसके बाद मैं इसके ऊपर फैला रही हूँ सारा
और फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से इसकी गार्निशिंग कर दें, जैसा आपको पसंद हो। और मैंने टूटी फ्रूटी और कुछ ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर दी है। देखिए कितना ज़्यादा यमी डिलीशियस लग रहा है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।